दोस्तों, एक शिक्षक अपने जीवन काल में न जाने कितने ही विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाता है। एक शिक्षक ही हमेशा यह चाहता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं उससे भी आगे बढ़े और कामयाबी के नए शिखर को छुए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु, और आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आई हूँ। शिक्षक दिवस पर विशेष। एक शिक्षिका थी अंजलि नाम की, और वह कक्षा 5वीं की अध्यापिका थी। उसकी एक आदत थी कि जैसे ही वो कक्षा में प्रवेश करती, वह हमेशा यह कहती, लव यू ऑल। हालांकि वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है और वह सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती है। उसकी कक्षा में एक बच्चा था राजू नाम का। वह हमेशा मैले कुचैले कपड़ों में विद्यालय आता था। हमेशा वह उसको डांटती रहती थी कि तुम्हें हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में आना चाहिए, लेकिन टीचर की बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। वह हमेशा बिखरे हुए बालों में आता था। उसके जो जूते थे वो हमेशा खुले रहते थे। कॉलर पर मैल लगा हुआ होता था, और शिक्षिका को इस बात से चिढ़ होती थी और दिन ब दिन वह उससे नफरत करने लग जाती है, क्योंकि राजू ना ही तो पढ़ाई में अच्छा था और ना ही वह अपने आप को साफ सुथरा करके विद्यालय में आता था। इस कारण से वह हमेशा हर बुरा उदाहरण राजू पर देने लगी। अब कक्षा में हर रोज वह राजू पर ही उदाहरण देती। कोई भी बुरा उदाहरण देना होता तो वह राजू को खड़ा कर देती। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। जब पहला सेमेस्टर आया तो टीचर ने उस राजू की प्रगति रिपोर्ट में जितनी भी नकारात्मक बातें थी वो सारी की सारी लिख डाली, और राजू को अच्छे अंक भी नहीं मिले। वह परीक्षा में फेल हो गया। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता के पास जाने से पहले हेडमास्टर के पास पहुंचती है। जैसे ही हेडमास्टर के पास वह प्रगति रिपोर्ट लेकर जाती है और हेडमास्टर ने प्रगति रिपोर्ट को देखा, तो वह मैडम से कहते हैं कि मैडम, आपने तो राजू के बारे में सारी की सारी नकारात्मक बातें लिखी हैं। कोई अच्छी बातें भी राजू के बारे में लिख देती। अब मैडम तुनक कर कहती हैं कि अच्छी बातें अगर उसके अंदर होती तो मैं जरूर लिखती, लेकिन राजू के अंदर ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिख सकूं। अब हेडमास्टर साहब एकदम से चुप हो जाते हैं और मैडम अंजलि वहां से तुनक कर बाहर चली जाती। अगले दिन हेडमास्टर साहब ने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने राजू के पिछले साल की जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो सारी इकट्ठी की और चपरासी के हाथ वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम के पास पहुंचा दी। अब मैडम कक्षा में राजू की जो पीछे की प्रगति रिपोर्ट है उनको देखने लग जाती है। सबसे पहले कक्षा 3 की प्रगति रिपोर्ट मैडम के सामने आती है। जैसे ही मैडम रिपोर्ट को खोलती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसमें राजू की तारीफों के पुल बंधे हुए थे। राजू बहुत ही बुद्धिमान छात्र है, होनहार छात्र है, हमेशा अध्यापकों का कहना मानता है, अनुशासन में रहता है, हमेशा अव्वल आता है। और राजू की यह प्रगति रिपोर्ट देखकर अध्यापिका चौंक जाती है। इसके बाद वह कक्षा 4 की जो प्रगति रिपोर्ट है उसको देखती है। उस प्रगति रिपोर्ट में हेडमास्टर साहब ने एक बात लिखी हुई थी कि राजू की माँ बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वह अपने अंतिम चरण में है। और कुछ एक पन्नों के बाद यह लिखा हुआ था कि अब राजू की माँ नहीं रही और उसको संभालने वाला कोई नहीं है। वह पढ़ाई में धीरे धीरे पिछड़ रहा है। अगर उसको सही समय पर संभाला नहीं गया तो यह बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। अब प्रगति रिपोर्ट देखते ही अध्यापिका की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। वह उस प्रगति रिपोर्ट को बंद कर देती है और अगले दिन जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश करती है और कहती है कि लव यू ऑल, लेकिन उसको आज भी पता था कि वह सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं कर रही है। आज जिस राजू के प्रति उनके मन में नफरत थी, आज उसी राजू को वह सबसे अधिक प्यार कर रही है। उनके मन में राजू के लिए एक विशेष लगाव पैदा हो गया। और आज भी मैडम राजू से सवाल करती है, लेकिन रोज की तरह राजू सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और बेजुबान पत्थर की तरह बैठा रहता है। लेकिन आज उस मैडम ने उस सवाल का खुद ही जवाब दिया और राजू को खड़ा करके उसकी तारीफ की। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। अध्यापिका सवाल करती राजू से, लेकिन कोई जवाब न मिलने के कारण वह खुद ही उस सवाल का जवाब दे देती, लेकिन राजू को बिल्कुल भी डांट डपट नहीं करती थी। और धीरे धीरे राजू के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया।
अब राजू सवालों के जवाब देना शुरू कर रहा था और वह अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश भी कर रहा था। अपने बालों को संवारने लग गया था और ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने कपड़े भी खुद धोकर आ रहा है, साफ सुथरे कपड़े विद्यालय में पहन कर आ रहा है। अब धीरे धीरे साल बीत गया। अब परीक्षा का समय था और जैसे ही परीक्षा संपन्न हुई और परिणाम आए, राजू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब विदाई वाले दिन सभी बच्चे मैडम के लिए उपहार लेकर आते हैं, एक से बढ़कर एक उपहार लेकर आते हैं और राजू भी मैडम के लिए उपहार लेकर आता है। एक पुराने से अखबार के कागज में लपेट कर वह मैडम के लिए कुछ लाता है और टेबल पर रख देता है। बहुत सारे उपहारों में मैडम उस पुराने से अखबार को एकदम से उठाती है और उसको खोलकर देखती है, क्योंकि मैडम को पता चल गया था कि यह उपहार हो ना हो राजू भी लेकर आया। अब उस अखबार के अंदर इत्र की एक आधी शीशी बची हुई थी और एक कड़ा था। शायद उसके सारे के सारे जो मोती थे वो झड़ चुके थे और वह जो कंगन था वो उसकी माँ का था। अब मैडम ने वो इत्र अपने शरीर पर छिड़क लिया और कंगन को हाथ में पहन लिया। अब राजू अपने आप को रोक नहीं पाता है। वह एकदम से मैडम के पास आकर लिपट जाता है और कहता है कि आज आपके अंदर से मुझे मेरी माँ की खुशबू आ रही है। और इतना कहते ही मैडम और राजू दोनों रोने लग जाते। अब वक्त आ जाता है राजू और मैडम के आपस में बिछोड़ने का। राजू ने दूसरे विद्यालय में जाकर दाखिला ले लिया, लेकिन राजू ने छठी कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की और हर साल वह रिपोर्ट देता, अपनी मैडम को पत्र लिखता और बताता अपनी प्रगति रिपोर्ट के बारे में। धीरे धीरे राजू बड़ा हो गया। साल दर साल बीतते ही चले गए। अब राजू बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है, लेकिन राजू अपनी मैडम को पत्र लिखना नहीं भूलता है। फिर एक ऐसा दिन आता है कि राजू की शादी तय हो जाती है और राजू ने अपनी मैडम को पत्र में लिखा कि आपको शादी में अवश्य ही आना है। अगर आप शादी में नहीं आएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। अब मैडम राजू की जिद के आगे झुक जाती है। राजू ने उस पत्र में मैडम की जो टिकट्स थी, आने जाने का सारा जो खर्चा उस पत्र के अंदर डाल रखा था। अब शादी वाले दिन मैडम को शादी के मंडप तक पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैडम शादी के मंडप में पहुंचती है, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह देखती है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और यहाँ तक कि पंडित भी किसी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही एक बूढ़ी सी महिला ने वहाँ पर एंट्री की, सभी खड़े होकर ताली बजाने लगते। अब राजू सभी को संबोधित करते हुए कहता है कि आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में मुझसे पूछते रहते थे और मैं आपको यही कहता था कि मैं समय आने पर अपनी माँ से जरूर मिलवाऊंगा। तो आज मेरी माँ मेरे पास आई है और आज जो सामने ये जो आ रही है ये मेरी माँ है। और इतना कहकर राजू दौड़कर मैडम के पास जाता है और उनसे गले लगता है। जी हाँ दोस्तों, न जाने कितने ही राजू हमारी जिंदगी में आते हैं और एक शिक्षक का यह फर्ज है कि ऐसे जो राजू है उनकी जिंदगी में परिवर्तन ला सके। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।